अगर आप ट्रेडिंग में लगातार स्ट्रेटजी बदलते रहे हैं, हर नए वीडियो में नई उम्मीद खोजते हैं और फिर भी अकाउंट वही का वही है, तो यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज मैं आपको वह सच बताने वाला हूं जो अधिकतर लोग सुनना नहीं चाहते, लेकिन समझना जरूरी है। आप सोचते हैं समस्या स्ट्रेटजी में है, इंडिकेटर में है, टाइम फ्रेम में है, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी, तब तक दुनिया की कोई भी स्ट्रेटजी आपको लगातार पैसा नहीं दिला सकती। और यही कारण है आपकी निराशा, डर और गुस्से का सबसे बड़ा। इस वीडियो में मैं आपको कोई नई स्ट्रेटजी नहीं देने वाला, बल्कि वह नजरिया देने वाला हूं जिससे एक ही स्ट्रेटजी बार बार काम करने लगती है, और वही नजरिया प्रोफेशनल ट्रेडर और आम ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा फर्क बनाता है, जो समय के साथ पैसा बनाना सिखाता है। अगर आपने कभी सोचा है कि आखिर कुछ लोग कम स्ट्रेटजी के साथ शांत रहते हुए पैसा बना लेते हैं और कुछ लोग सब कुछ जानकर भी लगातार गलती करते रहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि जवाब यही मिलने वाला है आज। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सच में ट्रेडिंग को समझना चाहते हैं, न कि जल्दी अमीर बनने का सपना देखना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ बात स्ट्रेटजी की नहीं, आपकी सोच की होने वाली है, जो तय करती है आप टिकेंगे या नहीं मार्केट में लंबे समय तक। तो वीडियो को छोड़िए मत, ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आपकी ट्रेडिंग को देखने का तरीका बदल सकता है। और यहीं से हम शुरुआत करेंगे उस सच्चाई की जो बताती है कि सिर्फ एक स्ट्रेटजी ही काफ़ी क्यों होती है जब सोच सही दिशा में चल जाए। ट्रेडिंग शुरू करते समय लगभग हर व्यक्ति यही मानता है कि अगर सही स्ट्रेटजी मिल जाए तो पैसा अपने आप आने लगेगा। इसी सोच के साथ लोग चार्ट खोलते हैं, इंडिकेटर जोड़ते हैं, वीडियो देखते हैं और हर नई जानकारी के साथ ये उम्मीद करते हैं कि अब जो मिला है वही आखिरी हल है। लेकिन कुछ समय बाद वही स्ट्रेटजी बेकार लगने लगती है और फिर खोज दोबारा शुरू हो जाती है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। मार्केट में असफल होने वाले अधिकतर लोग गलत इसलिए नहीं होते क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी खराब होती है। वे गलत इसलिए होते हैं क्योंकि वे मार्केट को गलत नज़रिए से देखते हैं। वे मार्केट को कंट्रोल करना चाहते हैं, जबकि मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उसे केवल समझा जा सकता है। मार्केट कोई मशीन नहीं है जहां एक बटन दबाया और हर बार वही रिजल्ट मिला। मार्केट संभावनाओं का वातावरण है। यहाँ हर कैंडल, हर मूवमेंट, हर ट्रेड अनिश्चित है। लेकिन हमारा दिमाग इस अनिश्चितता को स्वीकार नहीं करना चाहता। हम चाहते हैं कि अगर हमने नियम फॉलो किए हैं तो मार्केट हमें इनाम जरूर दे। यहीं से असली संघर्ष शुरू होता है, क्योंकि जब मार्केट हमारी उम्मीद के खिलाफ जाता है तो हमें गुस्सा आता है, डर लगता है और हम खुद पर या स्ट्रेटजी पर शक करने लगते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि मार्केट ने कुछ गलत नहीं किया, उसने वही किया जो उसकी प्रकृति है, अनिश्चित व्यवहार। एक प्रोफेशनल ट्रेडर इस बात को पहले दिन से स्वीकार कर लेता है कि हर ट्रेड में हारने की पूरी संभावना है। वह किसी भी ट्रेड को पक्का नहीं मानता। वह सिर्फ यह देखता है कि अगर यह ट्रेड गलत हुआ तो उसका नुकसान पहले से तय है या नहीं। और यही सोच उसे बाकी लोगों से अलग बनाती है। जब आप यह मान लेते हैं कि आपकी स्ट्रेटजी हर बार सही नहीं होगी, तब आपके अंदर एक अजीब सी शांति आ जाती है, क्योंकि अब आप हर ट्रेड को खुद से जोड़कर नहीं देखते। आप उसे एक सामान्य घटना की तरह लेते हैं, जैसे सांस लेना या चलना। उसमें भावनाएं कम हो जाती हैं और निर्णय साफ होने लगते हैं। अधिकतर लोग स्ट्रेटजी इसलिए बदलते हैं क्योंकि वे हार को व्यक्तिगत अपमान की तरह लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर ट्रेड गलत हुआ तो वे खुद गलत हैं, जबकि सच यह है कि ट्रेड का गलत होना आपकी योग्यता का प्रमाण नहीं है, वह सिर्फ संभावना का एक परिणाम है। एक ही स्ट्रेटजी तब काम करने लगती है जब आप उसे बार बार एक ही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, बिना डर के, बिना लालच के, बिना बदले हुए नियमों के। लेकिन जैसे ही आप हर नुकसान के बाद नियम बदलते हैं, वैसे ही आप खुद को यह समझने का मौका ही नहीं देते कि आपकी स्ट्रेटजी का व्यवहार असल में कैसा है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि स्ट्रेटजी का काम पैसा बनाना नहीं है। स्ट्रेटजी का काम सिर्फ अवसर दिखाना है। पैसा आप तब बनाते हैं जब आप उस अवसर को अनुशासन और धैर्य के साथ अपनाते हैं, और यही जगह है जहां अधिकतर लोग चूक जाते हैं।
जब तक आप यह मानते रहेंगे कि कहीं बाहर कोई जादुई स्ट्रेटजी है, तब तक आप अंदर की असली समस्या को नहीं देख पाएंगे। और वह समस्या है अनिश्चितता से डर, गलत साबित होने का डर और नुकसान को स्वीकार न कर पाना। ट्रेडिंग में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहला कदम यह नहीं है कि आप नई स्ट्रेटजी खोजें, बल्कि यह है कि आप अपने दिमाग को इस सच्चाई के लिए तैयार करें कि मार्केट आपको कुछ भी नहीं देता, वह सिर्फ अवसर देता है, और उन अवसरों को कैसे संभालना है यह पूरी तरह आपकी सोच पर निर्भर करता है। जिस दिन आप यह समझ जाते हैं कि मार्केट आपके खिलाफ नहीं है, बल्कि वह सिर्फ अपनी प्रकृति के अनुसार चल रहा है, उसी दिन से आपकी ट्रेडिंग बदलने लगती है, और उसी दिन से एक ही स्ट्रेटजी आपके लिए पर्याप्त होने लगती है। जब कोई व्यक्ति यह मान लेता है कि मार्केट अनिश्चित है और हर ट्रेड सिर्फ एक संभावना है, तब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल आता है कि फिर एक ही स्ट्रेटजी से भरोसा कैसे बने, क्योंकि दिमाग अभी भी चाहता है कि कोई ऐसी व्यवस्था हो जो हर बार सही साबित हो। लेकिन यहीं पर ट्रेडिंग की वास्तविक समझ शुरू होती है। स्ट्रेटजी का मतलब यह नहीं होता कि वह आपको हर बार सही दिशा बताए। स्ट्रेटजी का असली काम यह होता है कि वह आपको एक ऐसा ढांचा दे जिसमें आप बिना भावनाओं के निर्णय ले सकें। लेकिन अधिकतर लोग स्ट्रेटजी को भविष्य देखने का औजार बना लेते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। जब कोई ट्रेड चलता है तो दिमाग तुरंत उस स्ट्रेटजी को महान मान लेता है, और जब वही ट्रेड गलत होता है तो उसी स्ट्रेटजी को बेकार घोषित कर देता है। जबकि सच्चाई यह है कि दोनों ही स्थितियों में स्ट्रेटजी वही रहती है, बदलता सिर्फ परिणाम है, और परिणाम हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं होता। एक प्रोफेशनल ट्रेडर स्ट्रेटजी को परखता नहीं है कि वह एक ट्रेड में क्या कर रही है, वह उसे परखता है समय के साथ। वह देखता है कि लगातार समान नियमों के साथ इस्तेमाल करने पर उसका व्यवहार कैसा रहता है, और यही निरंतरता उसे स्पष्टता देती है। यह समझना बहुत जरूरी है कि स्ट्रेटजी कभी भी अकेले काम नहीं करती, उसके साथ आपकी मानसिक स्थिति जुड़ी होती है। अगर आप डर के साथ ट्रेड ले रहे हैं तो वही स्ट्रेटजी आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देगी, और अगर आप शांत दिमाग से वही नियम फॉलो करेंगे तो वही स्ट्रेटजी आपके पक्ष में काम करने लगेगी। अधिकतर लोग स्ट्रेटजी बदलते समय यह नहीं समझते कि वे असल में क्या बदल रहे हैं। वे सोचते हैं कि वे तकनीक बदल रहे हैं, लेकिन असल में वे अपनी असहजता से भाग रहे होते हैं, क्योंकि नुकसान सहना, गलत साबित होना और धैर्य रखना आसान नहीं होता। जब आप एक ही स्ट्रेटजी पर टिके रहते हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग पैटर्न पहचानने लगता है। आपको यह समझ आने लगता है कि कहाँ वह बेहतर काम करती है और कहाँ नहीं। लेकिन यह समझ तभी आती है जब आप उसे समय देते हैं, न कि हर कुछ दिनों में छोड़ देते हैं। मार्केट में सफल लोग बहुत ज्यादा जानते नहीं होते, वे बहुत ज्यादा अनुशासित होते हैं। वे जानते हैं कि एक औसत स्ट्रेटजी भी अगर सही मानसिकता के साथ चलाई जाए तो वह लंबे समय में परिणाम दे सकती है, और एक बेहतरीन स्ट्रेटजी भी अगर डर और लालच के साथ चलाई जाए तो वह आपको कहीं नहीं ले जाएगी। यहाँ यह भी समझना जरूरी है कि एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो करना आसान नहीं होता, क्योंकि उसमें आपको खुद से लड़ना पड़ता है। हर नुकसान के बाद आपके दिमाग में आवाज आती है कि कुछ बदलना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए, लेकिन वही आवाज आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। जब आप उस आवाज को सुनने के बजाय अपने नियमों पर भरोसा करना सीख लेते हैं, तब आप मार्केट को एक खेल की तरह देखने लगते हैं, जहां हर ट्रेड सिर्फ एक कदम होता है, मंजिल नहीं। और यही सोच आपको स्थिर बनाती है। एक स्ट्रेटजी तब तक साधारण लगती है जब तक आप उसे गहराई से नहीं समझते, और जब आप उसे गहराई से समझ लेते हैं तब आपको एहसास होता है कि असली जटिलता मार्केट में नहीं थी, बल्कि आपकी अपेक्षाओं में थी, जो धीरे धीरे सरल होती चली जाती हैं। जब आपकी अपेक्षाएं नियंत्रित होती हैं, तब आप स्ट्रेटजी से लड़ना बंद कर देते हैं, और उसी क्षण से एक ही स्ट्रेटजी आपके लिए पर्याप्त होने लगती है, क्योंकि अब आप उससे चमत्कार की उम्मीद नहीं करते, बल्कि निरंतरता की उम्मीद करते हैं। और ट्रेडिंग में वही सबसे बड़ी ताकत है। जब कोई व्यक्ति एक ही स्ट्रेटजी पर टिकने लगता है, तब असली चुनौती मार्केट नहीं रहता, बल्कि वह भावनाएं बन जाती हैं जो हर नुकसान के साथ अंदर उठती हैं, क्योंकि दिमाग अब भी चाहता है कि मेहनत का परिणाम
तुरंत और सही रूप में मिले। और जब ऐसा नहीं होता तो डर धीरे धीरे फैसलों को कमजोर करने लगता है। डर का सबसे बड़ा रूप यह होता है कि वह आपको भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। आप हर ट्रेड में यह कल्पना करने लगते हैं कि अगर यह भी गलत हो गया तो क्या होगा। और जैसे ही यह सोच आती है, आपका ध्यान प्रक्रिया से हटकर परिणाम पर चला जाता है, जो ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक स्थिति होती है। मार्केट में पैसा तब बनता है जब आप हर ट्रेड को अलग अलग घटना की तरह देखते हैं, न कि पिछली हार या पिछली जीत का विस्तार मानते हैं। लेकिन अधिकतर लोग ऐसा नहीं कर पाते। वे अपने पिछले अनुभव को अगले निर्णय में घसीट लाते हैं और यहीं पर अनुशासन टूटने लगता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर यह समझ चुका होता है कि नुकसान उसका दुश्मन नहीं है, बल्कि वह खर्च है। जैसे कोई व्यवसाय चलाने में खर्च होता है, वह जानता है कि अगर खर्च नियंत्रित है तो व्यवसाय लंबे समय तक चल सकता है, और यही सोच उसे हर नुकसान के बाद भी स्थिर बनाए रखती है। जैसे ही आप नुकसान को व्यक्तिगत असफलता मानना बंद करते हैं, वैसे ही आपके अंदर एक बदलाव शुरू होता है। आप खुद को साबित करने के बजाय प्रक्रिया को फॉलो करने पर ध्यान देने लगते हैं। और यह बदलाव बाहर से छोटा लगता है, लेकिन अंदर से बहुत बड़ा होता है। डर का एक और रूप यह होता है कि वह आपको सही जगह पर भी गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर देता है। कभी आप जल्दी बाहर निकल जाते हैं, कभी देर से एंट्री लेते हैं, और फिर बाद में चार्ट देखकर खुद को दोष देते हैं, जबकि गलती चार्ट में नहीं थी, गलती आपकी भावनात्मक प्रतिक्रिया में थी। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि आप मार्केट को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने रिस्क को नियंत्रित कर सकते हैं, तब डर की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। क्योंकि अब आपको यह पता होता है कि किसी भी स्थिति में नुकसान सीमित है, और यही सीमित नुकसान आपको मानसिक आज़ादी देता है। मानसिक आज़ादी का मतलब यह नहीं है कि आपको हार से अच्छा लगने लगे, बल्कि इसका मतलब यह है कि हार अब आपको निर्णय बदलने पर मजबूर नहीं करती। आप वही काम करते रहते हैं जो आपने पहले तय किया था, चाहे पिछला परिणाम कुछ भी रहा हो। धीरे धीरे आप यह देखना शुरू करते हैं कि जब डर कम होता है तो निर्णय साफ होते हैं, और जब निर्णय साफ होते हैं तो परिणाम अपने आप बेहतर होने लगते हैं। भले ही हर ट्रेड जीतने वाला न हो, लेकिन कुल मिलाकर तस्वीर बदलने लगती है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि मार्केट आपको तब तक पैसा नहीं दिखाता जब तक आप उसे मजबूरी में देखने की कोशिश करते हैं। पैसा तब दिखने लगता है जब आप खुद को साबित करने की दौड़ से बाहर आ जाते हैं और ट्रेडिंग को एक प्रक्रिया की तरह अपनाते हैं, न कि भावनाओं की परीक्षा की तरह। जिस दिन आप हार से डरना बंद कर देते हैं, उस दिन से आप मार्केट को साफ नज़रों से देखने लगते हैं, और वही साफ नज़र आपको यह समझने में मदद करती है कि पैसा कहाँ नहीं, बल्कि कहाँ बन सकता है। और यही समझ धीरे धीरे स्थिरता में बदल जाती है। जब डर धीरे धीरे कम हो जाता है और आप हर ट्रेड को एक सामान्य घटना की तरह देखने लगते हैं, तब आपके सामने ट्रेडिंग की असली तस्वीर खुलती है। तब आपको समझ आता है कि सफलता का संबंध किसी जटिल तकनीक से नहीं, बल्कि कुछ बेहद साधारण लेकिन सख्त नियमों से होता है, जिन्हें अधिकतर लोग निभा नहीं पाते। एक ही स्ट्रेटजी तब प्रभावी बनती है जब उसके साथ आपके नियम स्थिर होते हैं, क्योंकि नियम अस्थिर होंगे तो निर्णय भी अस्थिर होंगे, और अस्थिर निर्णय कभी भी स्थिर परिणाम नहीं दे सकते, चाहे स्ट्रेटजी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। क्योंकि मार्केट नियमों का नहीं, आपकी मानसिक स्थिति का प्रतिबिंब दिखाता है। यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह समझना है कि स्ट्रेटजी आपके लिए निर्णय लेने का बोझ कम करती है। वह आपको यह नहीं बताती कि पैसा कैसे बनेगा, वह सिर्फ यह तय करती है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ताकि हर स्थिति में आपका व्यवहार एक जैसा रहे। जब आपका व्यवहार एक जैसा रहता है, तभी आप खुद को आंक सकते हैं, तभी आपको यह साफ दिखता है कि समस्या कहाँ है, स्ट्रेटजी में या आपकी सोच में। लेकिन अगर हर दिन नियम बदलते रहेंगे तो आप कभी यह नहीं जान पाएंगे कि गलती किसकी थी, और यही भ्रम अधिकतर लोगों को वर्षों तक एक ही जगह खड़ा रखता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट में खुद को साबित करने नहीं आता, वह यहाँ अपनी प्रक्रिया निभाने आता है। उसका ध्यान इस बात पर नहीं होता कि आज कितना कमाया,
बल्कि इस बात पर होता है कि आज उसने वही किया या नहीं जो उसने पहले तय किया था, क्योंकि वही चीज लंबे समय में परिणाम तय करती है। जैसे ही आप परिणाम को प्राथमिकता देना बंद करते हैं और प्रक्रिया को प्राथमिकता देने लगते हैं, वैसे ही मार्केट का दबाव कम होने लगता है। आपको हर मूवमेंट पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत महसूस नहीं होती, और यही ठहराव आपको गलत फैसलों से बचाता है। एक स्ट्रेटजी एक भाषा की तरह होती है। शुरुआत में वह अजनबी लगती है, लेकिन जैसे जैसे आप उसे रोज एक ही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, वह आपकी सोच का हिस्सा बन जाती है। फिर आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। निर्णय स्वाभाविक रूप से निकलते हैं, और वही स्वाभाविकता आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। यह भी समझना जरूरी है कि मार्केट में लंबे समय तक टिके रहने वाले लोग असाधारण नहीं होते। वे बस साधारण चीजों को असाधारण अनुशासन के साथ करते हैं। वे जानते हैं कि हर दिन जीतना जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि वे खेल में बने रहें। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि आपकी जिम्मेदारी सही निर्णय लेना है, सही परिणाम पाना नहीं, तब आपके अंदर एक स्थिरता आती है, और वही स्थिरता आपको लगातार एक जैसी गुणवत्ता वाले फैसले लेने में मदद करती है, चाहे बाहर का माहौल कैसा भी हो। यही वह बिंदु है जहां ट्रेडिंग एक संघर्ष नहीं बल्कि एक प्रक्रिया बन जाती है, जहां आप मार्केट से लड़ना बंद कर देते हैं और खुद को समझने लगते हैं। और जैसे ही यह बदलाव आता है, एक ही स्ट्रेटजी आपके लिए बोझ नहीं बल्कि सहारा बन जाती है। अंत में सच सिर्फ इतना है कि ट्रेडिंग में पैसा किसी चमत्कार से नहीं बनता। वह बनता है स्पष्ट नियमों से, सीमित रिस्क से, और उस सोच से जो हर ट्रेड को एक संभावना के रूप में स्वीकार करती है। और जब यह सोच मजबूत हो जाती है, तब आपको नई स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप खुद बदल चुके होते हैं। जब आप यहां तक पहुंचते हैं, तो अब ट्रेडिंग आपके लिए शोर नहीं रहती। अब चार्ट आपको डराता नहीं। अब हर मूवमेंट आपको कुछ साबित करने की चुनौती नहीं देता, क्योंकि अब आप यह समझ चुके होते हैं कि मार्केट आपके आत्मसम्मान की परीक्षा नहीं ले रहा। वह सिर्फ अपनी प्रकृति के अनुसार चल रहा है, और आपकी भूमिका बस इतनी है कि आप अपनी प्रक्रिया को ईमानदारी से निभाएं। इस स्तर पर आकर आपको यह एहसास होने लगता है कि पैसा कमाने का दबाव ही सबसे बड़ा नुकसान था, क्योंकि जैसे ही दबाव हटता है, निर्णय साफ होने लगते हैं। आप बिना जल्दबाजी के ट्रेड लेते हैं, बिना पछतावे के नुकसान स्वीकार करते हैं, और बिना अहंकार के मुनाफे को जाने देते हैं, क्योंकि अब आपका ध्यान परिणाम पर नहीं बल्कि निरंतरता पर होता है। यह निरंतरता ही वह जगह है जहां अधिकतर लोग टिक नहीं पाते, क्योंकि निरंतरता दिखने में साधारण लगती है, लेकिन उसे निभाना मानसिक रूप से सबसे कठिन काम होता है। हर दिन एक जैसे नियम फॉलो करना, हर दिन वही अनुशासन रखना, और हर दिन खुद को रोकना, यही वह चीजें हैं जो ट्रेडर को भीड़ से अलग करती हैं। अब आपको यह समझ आने लगता है कि एक ही स्ट्रेटजी क्यों काफी होती है, क्योंकि स्ट्रेटजी कभी समस्या थी ही नहीं। समस्या यह थी कि आप खुद को स्थिर नहीं रख पा रहे थे, और जैसे ही आप स्थिर होते हैं, वही स्ट्रेटजी जो पहले भ्रमित करती थी, अब स्पष्टता देने लगती है। इस बिंदु पर ट्रेडिंग किसी युद्ध जैसी नहीं लगती। यह एक अभ्यास बन जाती है, जहां आप हर दिन खुद को बेहतर समझते हैं, आप अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं, और बिना खुद को दोष दिए उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि गलती होना प्रक्रिया का हिस्सा है, अंत नहीं। मार्केट में लंबे समय तक वही लोग टिकते हैं जो अपने अंदर शांति पैदा करना सीख लेते हैं, क्योंकि बाहर की अस्थिरता को आप नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अंदर की अस्थिरता को जरूर नियंत्रित किया जा सकता है, और वही नियंत्रण आपको वह बढ़त देता है जो किसी इंडिकेटर में नहीं मिलती। अब अगर मैं इस पूरी बात को एक सच्चाई में समेटूं, तो वह यह है कि ट्रेडिंग में सफलता बाहर कुछ जोड़ने से नहीं आती, वह अंदर कुछ घटाने से आती है। डर घटाने से, जल्दबाजी घटाने से, और खुद को सही साबित करने की जरूरत घटाने से। जब यह घटता है, तब जो बचता है वही असली ट्रेडर होता है, जो एक स्ट्रेटजी के साथ, एक सोच के साथ और एक अनुशासन के साथ आगे बढ़ता है, बिना यह पूछे कि अगला ट्रेड क्या देगा, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि प्रक्रिया उसे वहां ले जाएगी जहां उसे पहुंचना है। यही इस पूरे विषय का निष्कर्ष है कि ट्रेडिंग में पैसा एक स्ट्रेटजी से नहीं
बल्कि उस मानसिक स्थिरता से बनता है